नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण खास होने वाला है। ग्रहण के दौरान कई परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ नियम और सावधानियां जरूरी मानी जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस ग्रहण के समय क्या करें और क्या न करें ताकि किसी तरह का नुकसान होने से बचें। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। 7 सितंबर 2025 के चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं, तुरंत दूर करे कन्फ्यूज़न। चंद्र ग्रहण साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिख रहा है। इस ग्रहण से इसका सूतक काल भी मान्य होगा। यहाँ हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा। चंद्र ग्रहण 2025 सूतक काल। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण लगना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इस ग्रहण को भारत के लोग भी देख पाएंगे। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:58 पर होगी और इसका समापन 1:26 पर होगा। स्थानीय ग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट होगी और 2 सेकंड होगी। चूँकि यह ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक लगेगा, आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर 2025 को 12:19 पर होगा। इसकी समाप्ति 8 सितंबर को देर रात 1:26 पर होगी। बच्चों, बूढ़ों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक काल शाम 6:36 पर शुरू होगा और समाप्ति ग्रहण के साथ होगी। सूतक क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पूर्व की एक निश्चित समयावधि को सूतक के रूप में माना जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है, इसलिए सूतक के अशुभ दोषों से सुरक्षित रहने हेतु विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या करें और क्या ना करें। पूजन, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य न करें। सूतक काल में भोजन पकाना या खाना नहीं चाहिए। बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। खासकर यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो कोई नया व्यवसाय, परियोजना या निवेश शुरू नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सुई, चाकू या किसी भी तरह की नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। बुरे प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद गरीबों को दान देना जरूरी होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान। यहाँ जाने ग्रहण से जुड़ी जरूरी नियम। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ कार्य करने वर्जित माने गए हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार के दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दृश्य होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे 30 मिनट रहने वाली है। बता दें कि 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि में यह ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को इस अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। एक भी चूक से आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इन चीज़ों का न करें प्रयोग। 7 सितंबर के दिन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, सुई, चाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें स्पर्श करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू अवश्य लगा लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को देखने के लिए न करें गलती। अगर आप साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को देखने का विचार कर रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इस अवधि में चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे बचना जरूरी हो जाता है। अगर आप इस समय बाहर निकल जाएं तो इसका बुरा असर आप गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के खान पान से जुड़े नियम। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन पकाने और उससे ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस अवधि में ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। ऐसे में उसका सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर असर पड़ सकता है। अगर घर में पहले से पका हुआ भोजन हो तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें। ऐसा करने से भोजन की शुद्धता बनी रहती है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान करें ये काम। चंद्र ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ और धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं। यह सब उत्तम माना जाता है। वहीं ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे माँ और संतान का अच्छा विकास होता है और आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर करें ये काम। गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शहद जल में थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही पुराने वस्त्रों को बदलकर दूसरे साफ वस्त्र धारण करें। आप पुराने वस्त्रों को दान भी दे सकती हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान आराम करना बेहद बेहतर माना जाता है। तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 7 सितंबर 2025 के पूर्ण चंद्र ग्रहण 2025 में गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाने वाली धार्मिक परंपरागत सावधानियों और आधुनिक डॉक्टरों की सलाहों का सार है। चंद्र ग्रहण 2025 तिथि, समय और महत्व। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को होगा और भारत सहित कई हिस्सों में दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ग्रहण की अवधि 3 घंटे 30 मिनट होगी। ग्रहण से पूर्व चलने वाला सूतक काल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए धार्मिक और पारंपरिक नियम। परंपरागत मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में निम्न कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है, जैसे नुकीली धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, सुई, धागा आदि का उपयोग न करें। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखें। घर से बाहर न निकले। ग्रहण काल में खिड़कियां बंद रखें। ग्रहण के दौरान खाना पीना या सोना से बचें। कहा जाता है कि ग्रहण से पहले बने भोजन में भी परहेज किया जाता है। कुछ परंपराएं स्नान, मंत्र जाप, तुलसी के पत्तों का प्रयोग और ग्रहण बाद पूजा पाठ जैसी धार्मिक क्रियाएं करने की सलाह दी जाती है।
वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टिकोण और विशेषज्ञ सलाह। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली ने स्पष्ट किया है कि ग्रहण काल में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जो सामान्य गतिविधियां जैसे खाना पीना, सोना, डिलीवरी करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। आप आराम करें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। सद्गुरु व श्री श्री रविशंकर जी ने बताया है कि ग्रहण के समय पाचन धीमा हो सकता है, इसलिए हल्का भोजन या उपवास उपयुक्त है। लेकिन 12 घंटे तक का उपवास खतरनाक भी हो सकता है, खासकर गर्भवती महिलाएं, इसलिए संतुलित अवश्य है। निष्कर्ष और सारांश। सलाह और दृष्टिकोण। परंपरागत ग्रहण काल में बाहर न जाएं, नुकीली चीज़ें न इस्तेमाल करें, ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें, खाना पीना सोना टालें, मंत्र जाप और स्नान करें। वैज्ञानिक ग्रहण में सामान्य गतिविधियां जैसे खाना पीना, सोना साधारण सुरक्षित है। विश्राम और डॉक्टरी सलाह पर भरोसा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ग्रहण में सामान्य गतिविधियां जैसे खाना पीना, सोना देखना साधारणतः सुरक्षित है। विश्राम और डॉक्टरी सलाह पर भरोसा रखें। मेरा सुझाव, अगर आप भक्ति परंपरा के साथ सहज हैं तो उपरोक्त धार्मिक उपायों का अनुसरण कर सकती हैं, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक सावधानियों का एक हिस्सा हो सकता है। पर यदि आपको कोई चिकित्सीय चिंता हो, जैसे ड्यूटी डेट, स्वास्थ्य, आपात स्थिति आदि, तो सबसे भरोसेमंद मार्ग है अपने डॉक्टर से सलाह लेना। तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, आपने जाना कि चंद्र ग्रहण 2025 के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी उतनी ही ज़रूरी है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर आप उसे देख सकते हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राधे कृष्णा, जय महाकाल, जय श्री राम। बोलो प्रेम से बोलो जय श्री राधे राधे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।